नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा इकाई 16 जल के वाष्पन एवं संघन प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आप सबको पता है जैसे कि द्रव है ना, जल किस रूप में होता है, द्रव रूप में होता है। हमने पढ़ रखा है ना वो, और हमें पता भी है ये बात। तो द्रव जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है, यानी इवापोरेशन कहलाता है। और जो हमारा वाष्प होता है, जैसे कि हम लोग जब कोई चीज उबालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है। जब आपकी मम्मी चाय बनाती है या पानी उबालती है तो उसमें से वाष्प निकलता है ना। तो तो यानी जो जल है वो किस रूप में बदल गया, वाष्प के रूप में बदल गया। तो उस परिवर्तन को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और जो हमारा वाष्प का जब जो ये जो वाष्प बन गया, इसका क्या हुआ, इसका द्रव रूप में यानी वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये सब प्रक्रिया को आपको जानने से पहले हमें जो है एक और बात जाननी है। हमें पता है ना कि जो पौधे हैं, पौधे कैसी है, पौधे जो है जीवित है ना। हमारी तरह ही श्वसन क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, बढ़ोतरी होती है, तो सब होता है। तो हमें पता है कि पौधों में जो है कौन सा क्रिया होता है, वाष्पोत्सर्जन का क्रिया होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। बताइए कोई मुझे, क्या होता है वाष्पोत्सर्जन। ओके, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इस क्रिया में जो है बच्चों क्या होता है कि ऐसा प्रक्रिया, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि जो पौधे होते हैं ना, पौधे अपने अंदर मौजूद पानी की को या पानी की जो नमी है उसको जल वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या करते हैं, इसमें कौन करता है, पौधे करते हैं, है ना। पौधे जो है क्या करते हैं बच्चों, पौधे जो है अपने अंदर मौजूद पानी, जैसे कि आपको पता है ना, जैसे हमारा पसीना जब छूटता है तो क्या है, पसीना हमारे अंदर जो मौजूद पानी है, अनावश्यक जल, हम लोग क्या कर रहे हैं, पसीने के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से पौधे अपने अंदर मौजूद पानी को किस रूप में करते हैं, पानी को, नमी को या जल वाष्प को, यानी पानी को क्या करते हैं, नमी या जल वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, नमी या फिर हम बोल सकते हैं उसको जल वाष्प के रूप में क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ओके, तो इसमें जो है हमें पता है कि जो जड़ होते हैं मिट्टी से क्या करते हैं, जड़ जो है मिट्टी से कुछ मात्रा में पानी लेते हैं, और बाकी क्या होती है, बाकी पानी वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है। तो पौधों के जैसे हिस्से होते हैं, जड़ क्या करता है, पौधों के बाकी सारे हिस्सों में जो है पानी देता है। और पौधों को जितना पानी की जरूरत होती है वो निकालने के बाद बाकी पानी को क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में जो है बाहर निकाल देता है। अब हम लोग देखते हैं एक छोटे से परीक्षण के जरिए, हम लोग जरा इस बात को जरा देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटे से परीक्षण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे किस तरह से पौधे जो है अपने पानी को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम ये जो है एक छोटा सा परीक्षण कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे क्या कीजिएगा, इस परीक्षण के जरिए जो है हमें देखना है। चलिए, तो बच्चों इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें एक पौधा ले रखा है हमने, है ना। इस क्रियाकलाप में हमने एक पौधा ले रखा है। ये सारे परीक्षण मेरे बच्चे सारे आप भी करके देख सकते हो। तो इसमें जो है क्या हो रहा है, जब हमने पौधा ले रखा है, पौधों में क्या है, ये देखो गुड़हल का पौधा ले रखा है ना, आपके घर में भी होगा, बहुत सुंदर लगता है। तो इसमें एक भाग का क्या करेंगे, हम पूरे पत्तियों से लदा हुआ है, तो इस टहनी से हम लोग क्या करेंगे, पत्तियों को निकाल देंगे। चलिए, निकाल दिया ना। अब फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पत्तियों को निकाल दिया इस टहनी से, यहाँ पे पत्तियां हैं, फूल है, सब है ना?
तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है 3 प्लास्टिक की थैलियां ले रखा है। ये 3 प्लास्टिक की थैलियों में से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक एक थैली को लेकर प्लास्टिक की बैग को यहाँ पे जो है, जिसमें जिसमें से हमने पत्ते निकाल दिया था उस जगह पर जाकर हमने इसको बांध दिया। अब दूसरे पॉलिथीन बैग को क्या करेंगे, जिस टहनी में बहुत सारे पत्तियां हैं वहां पे ले जाकर हम क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। और ये जो तीसरा पॉलिथीन बैग है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको चलो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बांध के रख देते हैं। तो ये तीनों बैग जो है, प्लास्टिक की थैलियां जो है, हमने बांध दिया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, कुछ घंटे हम लोग इंतजार करेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे 2-3 घंटों का इंतजार कर लिया है। अब उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है आपको, जो प्लास्टिक की थाली जो थैली था वो हमने जो ऐसे ही प्लास्टिक कवर को जो बांध के रखा था उसमें कोई भी पानी की बूंदे कुछ नहीं दिख रहा। जहां पर हमने टहनी के पत्तियों को निकाल कर उसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे जो प्लास्टिक की बैग जो बांध रखा है उसमें थोड़े थोड़े जो है ये देखिए पानी जो है हमें दिख रहा है ना। तो थैली में जल की जो है बूंदे दिखाई दे रही है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। और ये देखिए जो तीसरा जो प्लास्टिक का जो कवर हमने बांधा हुआ है, इनमें जो है बहुत ज्यादा पानी की बूंदे दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हो ये जो पानी की बूंदे हैं ये कहाँ से आई यहाँ पर, किस तरह से आई होगी। तो मेरे बच्चों को पता है ना कि हमारे जो पत्तियां होती है, पत्तियों की सतह पर क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, है ना। और इन्हें हम लोग वायु रंध्र भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं रंध्रों से पौधों का अतिरिक्त जल जो क्या होता है, जल वाष्प के रूप में यानी वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिल जाता है। और ये जो क्रिया होती है ना, ये हमारे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बहुत ही तेजी के साथ होता है। तो ये देख लिया किस तरह से हुआ, है ना। किस तरह से जिसमें जो पॉलिथीन जो बैग को हमने ऐसे ही बांध रखा था उसमें कुछ नहीं है, जो टहनी वाला था उसमें थोड़े से हिस्से हैं, और जो जिसमें बहुत ज्यादा पत्ते हैं उसमें बहुत सारा जो है पानी की बूंदे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पत्ते जो है अपने रंध्रों द्वारा क्या करते हैं, पूरे पानी को जो अनावश्यक जल को क्या करता है, अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसी वजह से, इसी से क्या होता है, इसी से जो है पौधों के हिस्से जैसे तने हो, पत्तियां हो, इन सब में जो छोटे छिद्र होते हैं वे क्या करते हैं, वायु में अपने को यानी जो जो अनावश्यक जल उनके पास है उन सबको क्या करता है बच्चों, उन सबको जो है वाष्पित कर देता है, उन सबको वहां से हटा देता है। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से, तो हमने ये देख लिया ना वाष्पीकरण क्या होता है, तो हम लोग अभी जो है वाष्पन और संघनन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा ना कि जैसे कि गीले कपड़े अगर आप धूप में डालते हो तो क्या होता है बताइए, बिल्कुल सही, सूख जाता है ना। लेकिन वर्षा से भीगी हुई जमीन जो है कुछ दिनों में, जैसे कि अगर जमीन भीगा हुआ हो, बारिश हुई हो, जमीन भीग गया हो, या फिर आपने पानी डालते समय जमीन को गीला कर दिया हो, तो क्या हो जाता है, वे सूख जाती है ना। ये नहीं कि हमेशा गीला ही रहेगा, थोड़े समय बाद क्या हो जाता है, सूख जाता है। जो हरी सब्जी जो खुले में रखने पर बहुत समय तक अगर आप हरी सब्जियों को खुले में रख दो तो क्या होता है उसमें, बताइए। जी हाँ, थोड़े समय बाद जो होता है वो मुरझा जाता है ना। आपने देखा होगा इस तरह से मुरझाई हुए सब्जियों को। और गर्मियों में आपने तालाबों को सूखते हुए देखा है। तो ये सब पानी कहाँ जाता है, जरा बताइए मुझे, कहाँ जाता होगा। तो बच्चों, हमारा जो समुद्र है, जैसे हमने अभी अभी पानी के स्रोत बताए थे ना आपको कौन कौन से हैं, है ना, बताए थे ना। तो हमारा जो समुद्र है या फिर जो जो जल के स्रोत है ना, समुद्र हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, है ना, ये सब हमने जल के स्रोत के बारे में हमने अभी चर्चा किया था। तो समुद्र हुआ, नदी हुआ, फिर जो है हमारा तालाब हुआ। ओके, फिर हमारा क्या हुआ, तालाब हुआ, कुआं हुआ, ये सब क्या होता है, निरंतर वाष्पित होता रहता है ना। इसीलिए जो है इसका पानी क्या होता है,
जो है कई बार जो है, जैसे एक देखा होगा कुएं सब सूख जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो निरंतर क्या होता है बच्चों, ये सब जो है निरंतर वाष्पित होता रहता है। और जल युक्त सभी वस्तुओं का जल हर समय पर क्या करता है, हर समय पर, हर ताप पर वाष्पित होता रहता है। तो इसीलिए हमने जो है आपको बताया था, हमारा जो वाष्पोसर्जन है ना, कि क्रिया किस तरह से होती है। और जो हमारे वाष्पन क्रिया है, तो वाष्पन और संगणन के बारे में हमने अभी बताया कि जैसे कि दोनों ही क्या है, तरल पानी से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं। वाष्पन में क्या होता है, जो तरल पानी होता है वो गैस के रूप में बदलता है, जबकि संगनन में क्या होता है बच्चों, गैस जो है पानी में बदल जाता है। और वाष्पन और संगनन दोनों ही क्या है, भौतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, यानी ये निरंतर चलता रहता है। संगनन होता है ना, फिर वाष्पन होता है, ये जो है हमारा चलता रहता है। तो जैसे कि आपके किताब में एक परीक्षण है, ये देखिए, वाष्पन एवं संगनन, है ना। इस परीक्षण में जो है क्या देख रहे हो आप लोग, ये देखो एक केतली रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। एक केतली को जो है इसमें इस प्रक्रिया में क्या कर रखा है हमने, एक केतली यहाँ पे रखा हुआ है। और इसको जो है क्या कर रखा है, गर्म कर रखा है, इसमें पानी रखा हुआ है। और जैसे जैसे ये उबल रहा है पानी, ये क्या हो रहा है, एल्युमिनियम की जो केतली है उसमें पानी लेकर जब हम उबाल रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये जो केतली की जो टोंटी है इसमें से क्या हो रहा है, वाष्प निकल रहा है ना। और अगर आप कोई प्लेट या कुछ भी इसके सामने कुछ तरह से रख दो, तो क्या होता है, जो इसमें से जो भाप निकल रहा है, वाष्प जो निकल रहा है, वो क्या होता है, इस प्लेट से टकरा कर, यानी ऐसा वाष्पित हो रहा है। लेकिन अगर इसके सामने कोई और चीज रख दिया, तो क्या हो गया, जैसे प्लेट रखा हुआ है, तो प्लेट पर जल की बूंदें जो है हमें दिखाई देने लगेगी, है ना। और एक और क्रियाकलाप देखिए, तो ये है हमारा वाष्पन और संगनन। अब देखिए एक और केतली ले रखा है ना, इसको जो है हम लोग इसमें पानी लेकर क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा उबाल रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, बीकर में पानी लेकर जब हमने उबाल दिया है, तो बीकर से निकलने वाला ये जो भाप है ना, भाप के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक चिमटे से एक बर्फ का टुकड़ा ले रखा है। तो क्या होगा, जल वाष्प जो है भाप के घने बादल की तरह दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे से इकट्ठा हो रहे हैं। जल वाष्प क्या होगा, बर्फ के संपर्क में जैसे ही आएगा, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, संपर्क में आने पर संगनन क्रिया शुरू हो जाएगा, है ना। संगनन क्रिया के कारण क्या होगा, द्रव में परिवर्तन होगा, यानी ये जो आपका भाप है, ये द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। और इसी प्रकार जब वायुमंडलीय जल क्या होता है, हमारे जो है वाष्प, है ना, जल वाष्प का संगनन ठंडे वातावरण में होता है, तो वो जल हिम या ओले के रूप में बदल जाता है। तो इससे हम इस जो है प्रक्रिया से हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो है किस तरह से वाष्पन क्रिया होता है, किस तरह से संघनन क्रिया होता है, और कैसे हमारा जो वायुमंडल है, किस तरह से हमारा जो वायुमंडलीय, ओके, और किस तरह से हमारा जो है वायुमंडलीय जल जो है वो किस रूप में होता है, वायुमंडलीय जल जो है वाष्प, यानी वायुमंडलीय जल वाष्प जो है वो संगनित होकर, है ना, एक साथ मिलकर क्या करता है, ओके, वायुमंडलीय भाप जो है संगनित होकर हमें किस किस रूप में मिलता है, वर्षा के रूप में मिलता है, हिमपात के रूप में मिलता है, ओके, वर्षा के रूप में मिलता है हमें पानी, हिमपात के रूप में मिलता है, ओला ओला का रूप, आधी रूप जो है ले लेता है। तो ये था हमारा वाष्पन और संगनन प्रक्रिया। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।